नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मेरे साथ में जो है ना नीलोखड़ी ब्लॉक से नरेश कुमार जी हैं, करनाल से। इन्होंने पशुधन बीमा योजना का कैसे लाभ उठाया है, कैसे इन्होंने इसका अपने जानवर की पूर्ति करी या क्षति की, इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। नरेश जी, आपने अपने जानवरों का बीमा कराया था? जी हाँ। तो कैसे आपने करवाया था बीमा, कहाँ से करवाया था? ये हमारे जो सरकारी पशु चिकित्सालय है, 5 गाय की एक आईडी के ऊपर हमने 5 गाय का करवाया था। अच्छा, सरल आईडी पे आपने जो है ना जाके जो SC/SC से हाँ जी। करवा के फिर उसके बाद आपने जो है ना किया। पशु का 100 रुपए के ऊपर खर्चा है, बाकी अनुदान। अच्छा, 100 रुपए में बीमा हो गया? जी हाँ, हमारी ये तो बहुत अच्छी बात है। 100 रुपए में आपका इतना सस्ता बीमा तो कहीं सारे भारतवर्ष में नहीं है नरेश जी। हमारे हरियाणा सरकार जो पशुपालन को बढ़ावा दे रही है, अच्छा की योजना है, बहुत अच्छी योजना है। अच्छा जी। ताकि लोग महंगे पशु हो चुके हैं और उनके पालने से डरते हैं, लोग बेच देते हैं पशु को, और इसलिए वो बीमा योजना से वो पशु बेचते नहीं, दूध बेचते हैं, अपना गुजारा चलाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से हमारी जो है एक दूसरी इनकम भी शुरू हो गई है। क्योंकि हमारी जो है ना खेती बाड़ी के अलावा हमारे को पशु पालने से हमारी एक रोज़ की जो है एक इनकम शुरू हो गई है। खेती बाड़ी तो हम लोग करते ही करते हैं, किसान भाई करते ही करते हैं, लेकिन डेयरी फार्मिंग से उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। रोज़ के रोज़ उनको एक तो दूध बेच के पैसे मिल जाते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल, दूध बेचते हैं। साथ में हरियाणा जो है पशु सारे भारत में बाहर जाती हैं गायें हमारी। अच्छा जी। भैंसें भी इतनी अच्छी नस्ल है हमारे पास, साहिवाल और मुर्रा भैंसें। अच्छा, जो हरियाणा खुद पैदा कर रहा है, बछड़ियाँ कटड़ियाँ पागा। सरकारी अनुदान जो हमारा वैक्सीनेशन है, सरकार का बहुत अच्छी स्कीम है। तो ये बीमा योजना उसमें बड़ी लाभकारी हुई, ताकि किसान ज़्यादा इसको वो समझते हैं भाई रिस्क नहीं है, हमारा रिस्क कवर जो था वो सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। और बड़े थोड़े पैसे में इतना खर्चा है कि वो प्रीमियम दे नहीं पाते थे। पहले किसान डरते थे भाई पता नहीं मिलेगा नहीं बीमा मिलेगा, लेकिन इसमें बीमा भी मिलता है और हमारा खर्चा भी बहुत कम है, 100 रुपये प्रति कुछ नहीं है। किसान भाइयों, अभी तक लगभग 9 लाख जानवरों का बीमा हो चुका है पूरे हरियाणा में, और इसमें जो है ना लगभग 15,000 के लगभग बीमा कंपनी ने क्लेम भी बांट दिए हैं। सबसे बड़ी बात जो है 15,000 के लगभग क्लेम भी सर बढ़ चुके हैं, जैसे मेरे पास बीमा कंपनी से मुझे जानकारी मिली है। और ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, और इस स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि किसी भी आपदा के समय, जैसे अभी पीछे LSD फैली थी, या हमारी जो है ना अभी बाढ़ भी आई है करनाल अम्बाला क्षेत्र में, वहाँ पर बहुत सारे जानवर बह गए हैं। वहाँ पर भी इसका बहुत लोगों को, हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा मिला है। तो इसलिए आप सब किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं का बीमा कराएं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें किसानों को खुद भी कुछ नहीं करना पड़ता। सारा बीमा जो कागज कार्रवाई होती है वो डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल से करवाते हैं, टैगिंग भी करते हैं, कानों में जो बाड़ी लगती है, फोटो भी वो खुद आप, उसमें किसान को खर्चा नहीं करना पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता। खुद ब खुद उनका स्टाफ जो हॉस्पिटल से आता है, और वो पेपर वगैरह कवर नोट कुछ नहीं, उस किसान को तो सिर्फ अपना पशु दिखाना होता है और उसी के साथ उसका बीमा हो जाता है। और जो मरने के बाद भी उसको सिर्फ सूचना देनी पड़ती है, किसानों को कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, ना कोई पेपर वगैरह कागज इकट्ठे करने पड़ते हैं। टोटली काम सारा उस सरकारी अनुदान का और सरकारी हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है। भाई साहब, कहीं पर कुछ पैसा आपको देना पड़ा? कोई? बिल्कुल नहीं, कोई ना इसमें मांगता है ना पैसा का खर्चा आता। बहुत खुशी की बात है ये कि इस स्कीम का जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों का फ़ायदा उठाइए और अपने पशुओं को सुरक्षित करिए। आप सबसे हमारा ये निवेदन है। नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है ना हमारे किसान भाइयों को इस स्कीम के बारे में बताया, उनको जो है ना, अब मेरे को उम्मीद है कि आपसे बात करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई अपना जो है करनाल के अपना बीमा कराएंगे और अपने पशुओं को सुरक्षित करेंगे। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।